आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को इंग्लिश में मियोसिस कहते हैं। यहाँ इस प्रकार के कोशिका विभाजन जनन कोशिका में होते हैं। जनन कोशिका को अंग्रेजी में रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं, जैसे गैमेट का बनना, बीज का बनना, इनमें जो है इस प्रकार के विभाजन होता है। इस प्रकार के विभाजन में एक कोशिका से टूट के चार अलग अलग कोशिका बनते हैं, मतलब कि एक पेरेंट कोशिका से टूट के चार डॉटर सेल बनते हैं और जिसमें गुणसूत्र आधा रहता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2n जो है ये टूट के चार अलग अलग कोशिका में जब जाएंगे तो उसमें n रहेगा, मतलब कि आधा रहेगा। ठीक है, इसके नाम से ही क्लियर है। देखिए यहाँ पे इसको समझिए कि अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा होता है। सूत्री का मतलब होता है क्रोमोसोम, मतलब कि जिसमें एक कोशिका से टूट के चार अलग अलग कोशिका बन रहे हैं और उसमें क्रोमोसोम जब आधा आधा हो जाता है, इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, अब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो है दो स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले होता है मियोसिस फर्स्ट, उसके बाद होता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट में एक कोशिका टूट के दो अलग अलग कोशिका में बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब मियोसिस सेकंड में होता है कि यही कोशिका फिर से अपना विभाजन करके दो अलग अलग नया कोशिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये टोटल जो बन गया है ये एक कोशिका है, इससे बन गया टोटल ये चार कोशिका। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 2n है। 2n का मतलब क्या है कि एक जोड़ी गुणसूत्र है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि ये अब जो है डबल है तो ये दो ठो गुणसूत्र है, ऐसा नहीं है, ये एक ही गुणसूत्र का दो अलग अलग क्रोमेटिड है। जैसे आप सपोज मान के चलिए कि ये एक गुणसूत्र है, ये एक गुणसूत्र है। ठीक है, अब इसी का एक फोटोकॉपी बना दिए तो ये अलग जो है इसी का फोटोकॉपी एक तो बन गया, तो ये क्या कहलाओगे आप, ये अलग अलग गुणसूत्र है, ऐसा नहीं है, ये एक ही गुणसूत्र है लेकिन इसके अलग अलग क्रोमेटिड है। इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, इसको सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। ठीक है, अब ये दो अलग अलग गुणसूत्र हैं, इसको बोलते हैं होमोलोगस गुणसूत्र। ठीक है, तो ये दो अलग अलग क्रोमेटिड है, इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये दो अलग अलग गुणसूत्र है, इसको बोलते हैं होमोलोगस गुणसूत्र। ठीक है, अब इसमें से जब ये टूट के दो अलग अलग कोशिका में बटेंगे तो ये गुणसूत्र जो है ये ऊपर चला जाएगा और एक गुणसूत्र ये नीचे चला जाएगा, मतलब कि गुणसूत्र जो है आधा आधा हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गुणसूत्रों का आधा होता है, इसीलिए बोलते हैं कि मियोसिस फर्स्ट में ही गुणसूत्र का आधा होता है, बल्कि मियोसिस सेकंड में गुणसूत्र का आधा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुणसूत्र का आधा होगा, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये जो है एग्जाम में आता है। उसके बाद मियोसिस सेकंड, यहाँ पे गुणसूत्र मटेरियल का आधा हो रहा है, मतलब गुणसूत्र जितना मात्रा था, जैसे कि इसके पास ये एक गुणसूत्र है, इसके साथ साथ एक फोटोकॉपी और है, तो ये एक फोटोकॉपी चला जाएगा यहाँ पे और दूसरा फोटोकॉपी चला जाएगा इसमें। तो ये गुणसूत्र मात्रा का जो है आधा आधा हो रहा है, बट गुणसूत्र जो है आधा नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम यही प्रोसेस होता है, तो इससे जो है ये कोशिका से टूट के चार अलग अलग कोशिका बन गए। ठीक है, अब इसको एक एक स्टेप जो है हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में जो है इसका जो है अलग अलग स्टेप है, जैसे फर्स्ट है प्रोफेज फर्स्ट, उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें जो है प्रोफेज सबसे ज़्यादा जटिल रहता है। क्यों जटिल रहता है, क्योंकि इसका भी अलग अलग जो है इसका 5 सब स्टेज और होता है। इसमें फर्स्ट है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इसका 5 इसके अंदर और जो है छोटे छोटे स्टेज होते हैं, इसके कारण ये थोड़ा जटिल होता है। इन 5 स्टेप के बाद ही ये जो है मेटाफेज में जाता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहले है लिप्टोटिन। लिप्टोटिन का मतलब है क्रोमोसोम का लिपटना। ठीक है, आपस में लिपटना। तो इसमें जो है आपको क्रोमोसोम धागा नुमा आकृति के दिखाई देता है। ठीक है, और ये आपस में जो है सटने की कोशिश करता है, मतलब लिपटने की कोशिश करता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप है जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्रोमोसोम क्या करता है कि ये जो है लगभग लगभग एक दूसरे के करीब आ जाता है, इसी अवस्था को बोलते हैं साइनोप्सिस। ठीक है, ये जो है साइनोप्सिस अवस्था किस स्टेज में आता है, तो जाइगोटिन स्टेज में आता है। इसके बाद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है पैकाइटिन। पैकाइटिन में क्या होता है कि ये जब जो है करीब आ जाता है, और करीब आने के बाद जो है एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेता है। एक्सचेंज का मतलब है अदला बदली।
ये कुछ भाग ये अपना अपने पास रख लेता है और ये अपना भाग कुछ इसको दे देता है, तो आपस में अदला बदली हो जाता है। इसी क्रिया को क्रॉसिंग ओवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर जो है किस अवस्था में होता है, पिकार्डिन अवस्था में आता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डिप्लोइड स्टेज। इसमें जो है देखिए यहाँ पे अदला बदली हुआ, अदला बदली होने के बाद जो है ये क्रोमोसोम एक दूसरे से पूरी तरह से अलग नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत जो है आप ऊपर में जो है सटा हुआ जो है आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको कुछ एक्स आकृति के शेप जो है ऐसे टाइप से दिखाई देता है। इस जो है एक्स शेप को बोलते हैं काइजमेटा। ठीक है, तो काइजमेटा जो है डिप्लोइड स्टेज में दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में जो है केंद्रक झिल्ली का पूरी तरह से जो है विघटन, मतलब कि ये धीरे धीरे गायब होने लगता है, और क्रोमोसोम जो है दो अलग अलग क्रोमोसोम आपस में जो है एकदम जो है अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, इस अवस्था को बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। अब यहाँ पे देखिए दो अलग अलग क्रोमोसोम जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए हैं। अब ये मेटाफेज पे जाने के लिए तैयार है। ठीक है, अब मेटाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम चले जाते हैं। मेटाफेज फर्स्ट में जाके क्रोमोसोम जो है बीच में एकदम जो है व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, और इसके जो साइड में जो काइनेटोकोर रहता है, काइनेटोकोर इधर साइड में रहता है। इसमें काइनेटोकोर का मतलब है हुक, समझ जाइए। ठीक है, और यहाँ पे जो सेंट्रोसोम रहता है, इसके पास जो है रस्सी रहता है, धागा रहता है। अब ये रस्सी जो है फेंक देता है और काइनेटोकोर के हुक में आके फंस जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे भी देखिए सेंट्रोसोम जो है रस्सी फेंक दिया और यहाँ पे काइनेटोकोर के हुक में आके फंस जाता है। तो यहाँ से क्या आएगा क्वेश्चन की स्पिंडल फाइबर, मतलब जो रस्सी का निर्माण होता है उसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो इसका निर्माण कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। और ये यहाँ जो है निर्माण किस अवस्था में होता है, तो मेटाफेज फर्स्ट में होता है। ठीक है, इस अवस्था में क्रोमोसोम जो है एकदम बड़ा दिखाई देता है, और इस अवस्था में क्रोमोसोम का स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट अवस्था माना जाता है। उसके बाद क्रोमोसोम नेक्स्ट जो है एनाफेज फर्स्ट में आता है। इसमें जो है अब ये दोनों रस्सी जो है एक दूसरे को आपस में खींचता है। खींचने से जो है ये क्रोमोसोम जो आपस में जुड़े हुए थे, ये दोनों आपस में अलग होकर जो है अपने अपने ध्रुव की ओर चला जाता है। ठीक है, इस अवस्था को बोलते हैं एनाफेज फर्स्ट। इसमें जो है दो होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब ये दो क्रोमोसोम अलग अलग हो गए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टीलोफेज फर्स्ट में जो है क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। जैसे कि पहले जो है दो दो क्रोमोसोम जो है हम लोग पढ़ते आ रहे थे, अब यहाँ पे एक क्रोमोसोम इस केंद्रक में चला गया, एक क्रोमोसोम इस केंद्रक में चला जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है टीलोफेज वन में जो है क्रोमोसोम का आधा हो जाता है। इसी को बोलते हैं हेप्लॉइड ऑफ जो है क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसमें जो है क्रोमोसोम का संख्या जो है आधा हो जाएगा, जितना भी होगा। सपोज मान के चलिए 2n बराबर 46 है, तो उसका जो है आधा हो जाएगा 23 हो जाएगा। 24 है तो उसका जो है 12 हो जाएगा। ठीक है, इसका आधा हो जाता है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम का जो है आधा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो है नेक्स्ट स्टेप है मियोसिस सेकेंड। ठीक है, अब मियोसिस सेकेंड जो है एकदम डिट्टो किसकी तरह है, ये माइटोसिस की तरह है। इसमें जस्ट जो ये इसके जो दो अलग अलग क्रोमेटिड है, ठीक है, ये क्रोमेटिड का बस अलग 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 होता है, और इसमें से जो है दो नया सेल जो है बन जाता है। चलिए देखते हैं उसको। अब हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड एकदम डिट्टो किसकी तरह होता है, माइटोसिस की तरह होता है। ठीक है, तो इसमें भी 4 स्टेप होता है। पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है ना। इसमें पहले प्रोफेज में आता है जो है क्रोमोसोम जो है प्रोफेज में आता है। इसमें भी पहले प्रोफेज, फिर उसके बाद मेटाफेज में आता है। मेटाफेज में भी सेम टू सेम वही होता है कि स्पिंडल फाइबर बनेगा, फिर उसके बाद काइनेटोकोर से जुड़ेगा, और फिर ये एक दूसरे को खींचेगा। खींचने से क्या हो जाता है, इसके जो एक भाग है ना, ये जो दो भाग है, दो भाग आपस में जो है अलग हो जाते हैं। ठीक है, अलग होके एगो ऊपर चला जाता है, एक ठो नीचे चला जाता है। ठीक है, इसको ये एक भाग को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमेटिड, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है क्रोमेटिड का अलग होना कौन सा फेज में होता है, तो एनाफेज सेकंड में। हम लोग पहले पढ़े हैं मियोसिस फर्स्ट, तो मियोसिस फर्स्ट में हम लोग देखे थे कि एनाफेज फर्स्ट में जो है क्रोमोसोम दो अलग अलग क्रोमोसोम जो है आपस में अलग हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे एनाफेज सेकंड में क्या हो रहा है कि क्रोमेटिड जो है अलग हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्रोमेटिड अगर पूछेगा कि क्रोमेटिड और सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड ये है, इस भाग को पूरा क्रोमेटिड बोलते हैं, और इसके बीच में जो जुड़ा है, ठीक है, ये दोनों भाग जुड़ा है,
ठीक है, इसके बीच वाला भाग को सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो सेंट्रोमियर और क्रोमेटिड ये दोनों ही इस अवस्था में अलग होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि क्रोमेटिड और सेंट्रोमियर किस स्टेज में अलग होता है, तो एनाफेज में होता है। ठीक है, उसके बाद टेलोफेज में जाके ये दो अलग अलग हेप्लोइड कोशिका बनते हैं। हेप्लोइड का मतलब है कि क्रोमोसोम का आधा, जैसे कि इसमें पहले जो है हम लोग पढ़े थे कि पहले आपका जो है जो एक जोड़ी क्रोमोसोम लिए थे। ठीक है, तो उसका जो है दो कोशिका में कन्वर्ट हो गया, तो इसमें एक ठो आया, इसमें एक ठो आया। ठीक है, तो ये एक ठो का फिर आधा आधा किस में चला गया, ये एक ठो इसमें गया, एक ठो इसमें गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हेप्लोइड कोशिका बना, ये भी हेप्लोइड कोशिका, और इससे भी दो कोशिका और बना, ये भी हेप्लोइड, ये भी हेप्लोइड। तो एक कोशिका से मियोसिस सेल डिवीजन में जो है एक कोशिका से कितने डॉटर सेल बने, तो 4 डॉटर सेल बने, और वो जो है हेप्लोइड प्रकार के डॉटर सेल बनेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।